अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है सुइसिडल थॉट्स, ख़ुदकुशी के ख़यालात, उसकी सोचें। इस बारे में जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि शायद जो ख़ुदकुशी के ख़यालात हैं वो डिप्रेशन के मरीज़ को आते हैं और इसके अलावा किसी को नहीं आ सकते हैं, या जिसको भी ख़ुदकुशी के ख़याल आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में है। यानी बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं हम ख़ुदकुशी के ख़यालात को, सोचों को या अटेम्प्ट्स को भी इवन विद डिप्रेशन। तो आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि ख़ुदकुशी के ख़यालात और सोचें हमेशा डिप्रेशन नहीं होती हैं। क्या होती हैं? एक तो पहली बात ये कि दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं वो ख़ुदकुशी के ख़यालात और एक होती है डेथ विश यानी मरने की ख्वाहिश। अगर मैं मरने की ख्वाहिश की बात करूँ तो आपको हर दूसरे बंदे में मिल जाएगी। आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा ज़िंदगी से तंग हुआ फिरता है और वो कहता है कि बस मुझे मौत आ जाए तो अच्छी बात है, बस अच्छा है, सुकून आ जाएगा, ज़िंदगी से जान छूट जाए। तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। वो डेथ विश है, वो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ आपको नहीं ले जाती। यहाँ स्ट्रेस हो सकता है और कोई परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम उसको डिप्रेशन या किसी भी साइकाइट्रिक इलनेस से रिलेट नहीं करेंगे। असेसमेंट उसकी होगी अलबत्ता। तो जो सुइसिडल आइडिएशन है उसमें आपको बाकायदा ये ख़यालात आते हैं कि मैं ख़ुद को खुद ख़त्म कर लूँ। अब वो कब सीरियस लेने हैं और कब वो डिप्रेशन का पार्ट हैं। डिप्रेशन का पार्ट वो तब होंगे जब आप सुन लें, मैंने ऑलरेडी डिप्रेशन पर बात की है। अब अगर डिप्रेशन के बाकी सारे साइकोलॉजिकल जो फ़ीचर्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, अलामात हैं, वो भी पूरी हो रही हैं, बंदा बहुत परेशान है, काफ़ी अरसे से ये सारी अलामात आ रही हैं और अब जो है वो इस कदर अपसेट हो चुका है कि वो कहते हैं कि अब मुझे ये ख़यालात आते हैं कि मैं अपनी जान ले लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ। इस हवाले से भी स्टेप्स होते हैं। कुछ लोगों ने ये चीज़ फ़ौरन प्लान की होती है कि बस हम खुद को ख़त्म कर रहे हैं, और कुछ लोग इसकी लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं कि वो पहले सोचेंगे कि हम खुद को ख़त्म करना है, कैसे करेंगे, कब करेंगे। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रही हूँ, अच्छा ये मैं किसी डिप्रेशन के पेशेंट को आइडिया नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। हमारे पास मरीज़ आते हैं, बताते हैं। अब एक पेशेंट ने जो ये प्लान कर लिया है कि मैं कल जो है ना वर्किंग डे है, मेरे घर के सब लोग जॉब पे चले जाएंगे, अगर कोई बच्चे हैं तो वो स्कूल चले जाएंगे, मैं पीछे घर पे अकेला हूँगा, कोई घर पे होगा नहीं। तो मैं या तो वो ये सोचे कि मैं कोई गोलियाँ ले आता हूँ, या मैं पंखे के साथ ख़ुद को लटका के अंदर से मैं कुंडी लगा लूँगा और मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है और फिर उस पर एक्ट कर रहा है, इट इज़ सीरियस। क्यों? क्योंकि उसकी प्लानिंग में एक तो उसने प्लान की है पूरी अटेम्प्ट, दूसरा उसने ये भी सोचा है कि किसी को पता ना चले। क्यों? क्योंकि वो सीरियस है। और उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि किसी को पता चले और वो मेरी जान बचा ले। उसने ऐसा टाइम सेलेक्ट किया है कि किसी को पता ना चले और बस मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँ। इट इज़ सीरियस। बाज़ औक़ात ये होता है कि और ऐसे बंदे में प्रीवियसली डिप्रेशन भी मौजूद होगा। अगर कोई शख्स बाकायदा डिप्रेशन में है और वो ऐसे ख़यालात का इज़हार कर रहा है, या उसने कोई प्लानिंग की हुई है, आपसे शेयर कर रहा है, ऐसी कोई अटेम्प्ट की है और आपको एक्सीडेंटली पता चल गया है, वो ख़ुद नहीं जानबूझ के उसने बताया, बल्कि आपको एक्सीडेंटली पता चला कि ये ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं, तो इनको ज़रूर सीरियस लें। बिल्कुल भी इनको लाइट ना लें कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, बल्कि इन्हें फ़ौरन ट्रीट करवाएं। ऐसे पेशेंट को आइडियली हम एडमिट करते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात, किन लोगों में सीरियस ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कम उम्री में बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो वो बहुत सी वजूहात की बिना पे ख़ुदकुशी की कोशिशें करते हैं। वो घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए वो कह देंगे कि हम गोलियां खा लेंगे। एक थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं। दूसरा, लेकिन उनमें कोई डिप्रेशन नहीं रहा होता, कोई परेशानी नहीं, बल्कि वक्ती तौर पे फ़ौरन कोई बात हुई होती है और वो गुस्से में उसका रिस्पॉन्ड दे रहे होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करते भी हैं ऐसे लोग इम्पल्सिवली। इसको हम कहते हैं इम्पल्सिव एक्ट, यानी बग़ैर सोचे समझे एक एक्ट कर लेना। ना उन्होंने कोई प्लानिंग की है, ना उन्हें पहले कोई सिम्टम्स थे बीमारी के, उनको किसी के साथ उनकी जी लड़ाई हो गई है, उसको गुस्से में उन्होंने फ़ौरन से कोई एक्ट कर लिया है। और वो एक्ट भी अक्सर ऐसा होता है कि जिसमें वो सबके सामने या तो कर रहे होंगे या किसी को बता के कर रहे होंगे, ताकि उन्हें उम्मीद होती है कि कोई ना कोई हमें
इस चीज़ से बचा लेगा या रोक लेगा या बचा लेगा। तो ये लोग, इनमें इम्पल्सिव एक्ट होता है, ये डिप्रेशन का पार्ट नहीं है। ये और बहुत सी चीज़ों का पार्ट हो सकता है। ये बच्चों का इमोशनल डिसरेगुलेशन हो सकती है कि वो अपने जज्बात को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली और इस तरह से उसका इजहार कर रहे होते हैं। ये बच्चों में अक्सर ऐसी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। बच्चे मतलब कि जो थोड़े टीनेज होते हैं, जज्बाती ज़्यादा होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मैं नाम लेती हूँ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का। ये ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी होती है कुछ लोगों में, और इन लोगों में बहुत टेंडेंसी होती है कि ये बार बार ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की, ख़ुद को कट्स लगा लेंगे, ख़ुदकुशी की धमकियाँ भी बहुत देंगे, कई अटैम्प्ट्स करेंगे, लेकिन वो अक्सर ही फेल्ड अटैम्प्ट्स होंगी। और ये लोग भी इमोशनली जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये फिर किसी भी चीज़ में स्टेबल नहीं होते, ना अपने जज्बात में, ना अपने रिश्तों में, ना किसी चीज़ में। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से इनकी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी अटैम्प्ट्स मिलती हैं जो कि डिप्रेशन का पार्ट नहीं होती हैं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं। अच्छा, समटाइम्स ये वक्ती भी होता है। कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उससे स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है और उसको डिप्रेशन नहीं है, बल्कि 2-3 दिन से किसी परेशानी में है और उसको ऐसे ख़यालात आना शुरू हो जाएं, तो अक्सर वो उसमें अटेम्प्ट नहीं करता है, वो सिर्फ ख़यालात होते हैं और वो भी पार्ट ऑफ डिप्रेशन नहीं होते, पार्ट ऑफ स्ट्रेस होते हैं। लेकिन यूजुअली वो बहुत थोड़ी टाइम के लिए आएंगे और वो किसी से इसका इजहार भी कर देंगे, तो तब भी हम उन्हें डिप्रेशन का पार्ट नहीं कहते हैं। डिप्रेशन का पार्ट तब होते हैं जब उनमें बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, हेल्पलेसनेस होती है, ख़ुद को बहुत कम समझते हैं और साथ में फिर ऐसे ख़यालात आते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि कब हम इन्हें डिप्रेशन समझेंगे और कब इन्हें डिप्रेशन नहीं समझेंगे। हमेशा इन्हें डिप्रेशन नहीं समझना है। मैंने ख़ुद कई दफ़ा असेस किया है। हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, जी ये गंदम की गोली खा के आ गए हैं। अक्सर तो वो सच नहीं होता है, क्योंकि गंदम की गोली से जो गैस बनती है वो सिर्फ मुंह में डालने से ही बन जाती है, और गंदम की गोली जो खा लेगा, वो खुदा न खास्ता जिसने खा ली, वो 100% उसमें डेथ का चांस होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपना असर करती है। तो अक्सर वो चीज़ सही नहीं होती है और उनमें वो डिप्रेशन भी नहीं निकलता। ऐसे बहुत कम केसेस ही होते हैं जिनमें हमें, या फिर वो इम्पल्सिव एक्ट होता है, ज़्यादातर हमें बहुत कम केसेस ही मिलते हैं जहाँ डिप्रेशन के साथ ये चीज़ हो। लेकिन जब डिप्रेशन होगा तो अक्सर वो अटैम्प्ट्स कामयाब हो जाती हैं। और अगर ये सुइसिडल आइडिएशन मेल्स में है तो मेल्स में अटैम्प्ट्स कम होती हैं ख़ुदकुशी की, लेकिन ज़्यादा कामयाब होती हैं। ख़वातीन में अटैम्प्ट्स ख़ुदकुशी की ज़्यादा होती हैं, लेकिन कम कामयाब अटैम्प्ट्स होती हैं। तो ख़्याल रखें अपना भी, अपने करीबियों का भी। ऐसे ख़यालात खुदा ना करे किसी को आएँ। अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ, सब खुश रहें, मुतमईन रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।